हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सभी हष्ट पुष्ट होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार। आज चलते हैं कुंभ। कुंभ जाने की तैयारी बड़े उत्साह से लोगों ने कर रखी है। लोग पहुंच भी गए पहले से कि ताकि हम सबसे पहले स्नान कर सकें। बहुत ही पावन पर्व है हमारे लिए और सभी उसमें जाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। तैयार ही कर रहे हैं कि फरवरी के महीने में जाएंगे, ठंडी कम हो जाएगी, दिन भी बड़े हो जाएंगे। बात ठीक भी है, कुछ लोग इंतज़ार में हैं। अच्छा, जो वहाँ पे रिपोर्ट्स आ रहे हैं ना, उनको लेके कुछ लोगों ने इस प्रोग्राम को कैंसिल ही कर दिया। तो इस बारे में तो कुछ नहीं कह सकती क्योंकि अपनी श्रद्धा, अपनी भावनाएं हैं। मैं भी जाने का प्लान कर रही हूँ। वहाँ से कुछ एक खबर आई कि कुंभ में हार्ट अटैक आ गया, हार्ट अटैक से मर गए 5 लोग या 7 लोग, या लौटते वक्त पूरी फैमिली का कार एक्सीडेंट हो गया। महाकुंभ, कुंभ तो बहुत होते हैं, जगह जगह होते हैं, लेकिन महाकुंभ बहुत किस्मत से मिलता है। तो भाई मैं तो ज़रूर से जाऊंगी। तो बस मैं जो तैयारी कर रही हूँ ना, वो मैंने बताया है। देखिए, हर चीज़ से डर लगना भी ज़रूरी है और डरना ना भी ज़रूरी है, क्योंकि डर के आगे ही जीत है। कुछ लोग डर गए तो मैं बता दूं, जाते समय हम तैयारी करते हैं ना, तो सफ़र में अपनी तैयारी करके ले जाएं और कुछ सावधानियां रखें। गंगा किनारे हमेशा ठंडी होती है। 40+ के लिए पहले ये सारे रूल्स थे कि मेडिसिन टाइम पे लेना, एडवांस में रखना, और गर्म कपड़ों का गर्मियों में, ठंडी चीज़ों का सर्दियों में गर्म चीज़ों का, इन सभी का ध्यान रखना। लेकिन मैं कहूँगी कि आजकल टीनेजर्स को ज़्यादा ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। क्यों आ रही हैं? क्योंकि हमारी अपनी दिनचर्या में, अपने खान पान में, अपने रख रखाव में हम लोग गलतियाँ कर जाते हैं। तो डरने के बजाय इस तैयारी को हम कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा बस समझ लेते हैं कि क्या है। सबसे पहले तो जब भी कभी सफ़र पे जाएं, चाहे आप उसे पहने या ना पहने, लेकिन हमारे पास कम से कम 2 जोड़ी शॉक्स होने चाहिए, 2 जोड़ी विंटर वेयर्स वो होने चाहिए। छाती जो है दबी रहे। अब आज की जनरेशन ना कि क्या होती है, छाती छाती ये होती है कि ये जो हमारा हार्ट है ना, ये बहुत नाजुक है, लेकिन काम ये मेन करता है, पंपिंग करता है। ब्लड हमारा नीचे से लेके ऊपर तक, माइंड तक, पूरे ऑर्गन्स जो होते हैं सब में सप्लाई करना इसी का काम है। अब ठंडी में क्या होता है, जो हमारी धमनियां हैं, रक्त वाहिकाएं हैं, सारी की सारी जो हैं ठंड में सिमट जाती हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जैसे गर्मियों में हम अपने गार्डन में पानी लगाते हैं और पाइप को छोड़ देते हैं तो उसमें काई जम जाती है और पिघल सा जाता है। लेकिन सर्दियों में वही चीज़ एकदम टाइट हो जाती है। सर्द और गर्म, सर्दी और गर्मी ही हमेशा अटैक आने का सबसे बड़ा रीज़न होता है। ये मैं खुद के ऊपर आजमा चुकी हूँ। मेडिसिन दी, डॉक्टर ने अपनी राय दी, लेकिन फिर मैंने अपना जो ट्रीटमेंट था वो आयुर्वेद मेडिसिन का लिया। तो किसी हॉस्पिटल में नहीं गई, यहाँ तक कि मेरी पल्स भी नहीं मिल रही थी, मेरी इतनी कंडीशन ख़राब हुई थी। और एक बार क्या हुआ कि मैं नहाने गई, मेरा व्रत था अहोई अष्टमी का, और वो टाइम ऐसा होता है कि ना ठंडा होता है ना गर्म होता है। सर्दियाँ आने वाली होती हैं दीपावली से पहले और गर्मियाँ जा रही होती हैं। पूरे दिन भूखे व्रत किया, सफ़र किया, क्लीनिंग वगैरह करके, काम करके, स्वेट आया, और जाके एकदम से सिर पे से पानी, जैसे हमारा फास्ट होता है हम सिर पे से नहाते हैं, हमारे हिंदू धर्म में सिर पे से नहाते हैं सबसे पहले। तो ये सबसे बड़ी गलती करते हैं। सबसे पहले हमें अपने पैरों से स्टार्ट करना चाहिए। गंगा जी में भी जैसे उतर रहे हैं तो पैर तो नॉर्मल हमारे उतर ही जाते हैं, लेकिन उन पैरों को लेके, अब जैसे मैंने ये पहन रखे हैं अभी शॉक्स, जैसे ये हैं, तो इनको इस तरीके से सबसे पहले ये करेंगे हम, इस तरीके से। ये है ना, ये जब कभी भी ऐसा लगे, अगर हमें साइलेंट अटैक जिनको आता है ना, मुझे आया है, मुझे 2 बार आया है, लेकिन मैंने खुद ने अपना इलाज किया है। कोई बच्चा नहीं घर में, कोई भी नहीं घर में, बाथरूम में थी, और जैसे ही मैंने पानी डाला एकदम आंखों से अंधेरा हो गया और गोल्डन गोल्डन स्टार चमकने लगे। टब था, उसमें पानी भरा हुआ था, मैंने अपने पैरों को उसमें डिप किया और उनको यूं कर करके, पंजे ऐसे करके ये मसलना स्टार्ट कर दिए इस तरीके से। जबकि मुझे कोई नॉलेज नहीं थी, मैं वो चीज़ घबराहट में कर रही थी, घबराहट में कि क्या करूँ, कैसे करूँ। होता है ना, जैसे हम डूबते हैं या बेचैनी होती है तो यूँ करके करते हैं ना, तो बस यूँ करते करते यहाँ हाथ मत रखिए, यहाँ हाथ ना रख के, अगर यहाँ पे लगता है आपको, सभी लोग समझ जाते हैं, ये बहुत काम की चीज़ बता रही हूँ। तो ये जो उंगली होती है ना,
इसको इतना कस के पंच कीजिए कि इसमें से ब्लड आ जाए। किसी का भी, कोई भी XYZ, कोई भी अगर रोड पे भी आपको दिख जाता है या आपके घर में ऐसा केस कोई दिखता है, मेरा बेटा बहुत छोटा है, उसको बता रखा है, इसको दबा के रखिए। जब इसका ब्लड निकल जाएगा ना, बिल्कुल रिलैक्स फील करेगा पेशेंट। अब ये डिपेंड करता है सामने वाले की कंडीशन पे कि कितनी जल्दी बंदा खुद को फिट कर लेता है। मेरी पल्स नहीं मिल रही थी, लेकिन मैं खुद डॉक्टर के यहाँ गई थी। बेटी और बेटा मेरे बहुत छोटे दोनों, तो दोनों मेरे साथ थे हालांकि। और जब डॉक्टर का एड्रेस नहीं मिला था तो वो लोग गाड़ी में थे और मैं गाड़ी से उतर के डॉक्टर का शॉप देख रही थी। उन्होंने कहा कि हम अपने कंपाउंडर को भेज रहे हैं। फ़ोन पे कॉल चल रहा था, तो डॉक्टर को भी भरोसा नहीं हुआ। बोले वाकई आप बहुत हिम्मत वाले हो। तो मैं सभी से कहूँगी, कहीं भी ये ज़रूरी नहीं है कि हम कुंभ जाएंगे तभी हमें अटैक आ जाएगा। जैसे सुबह सुबह नहा रही है, अगर आपको थोड़ा सा भी खुद पे लगता है ना कि हमारे साथ हेल्थ इश्यूज़ हैं, थोड़ा सा वेट कर लें। ठंडे मौसम में ना नहा के बस थोड़ा वेट कर लें। के साथ मेडिसिन रखें। और सबसे अच्छा, आजकल इंटरनेट पे सब कुछ देखते हैं ना हम, जब कभी भी घबराहट हो, बेचैनी हो, क्या करें, उकड़ू बैठ जाएं। जैसे पहले ग्रामीण इलाकों में शौच को जाया करते थे ना, बस उसी तरीके से उकड़ू बैठ जाएं। गहरी गहरी सांसें लें और खुद को रिलैक्स फील कराएं। बस मेरे साथ तो कई बार हो चुका है और मैं खुद का अपना ट्रीटमेंट कर लेती हूँ। तो ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये और पंजों को मरोड़ना, फिर मैंने जाके उनको मेडिसिन लेते टाइम बताया। उन्होंने मुझे यही चीज़ बताई कि जब कभी आप घर पे अकेले हो, मसलना स्टार्ट कर दो। मैंने उनको कहा ये तो मैंने किया ही था, और धीरे 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 मेरी रोशनी आ गई और नॉर्मल हो गई मैं। उसके बाद काफ़ी देर पानी में जो मसाज की थी उससे मैं नॉर्मल हो गई। फिर मैंने नॉर्मल अपना पूरा फास्ट किया, सब कुछ किया। कहने का मतलब ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बता रही हूँ कि जब कभी ये कैसे आता है, साइलेंट अटैक जो आता है ना, आपने सुना होगा, स्टेज पे डांस करते करते आ गया, जिम में वर्कआउट करते करते आ गया। थोड़ी सी बेचैनी तो होती है ना हमें, बिल्कुल होती है। बस जिस टाइम ऐसा लगे ना कि एकदम सिर भारी हो रहा है, माइंड से चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। एक बार मेरा मुंह ऐसा हो गया था, ऐसे करने लगी थी मैं, नर्वसनेस में मैं ऐसा करने लगी थी। तो पैरालाइज्ड हो जाते हैं ना, बोलती हैं। ये कंधा जो होता है, कंधे, इनमें दर्द होने लगता है, सुन्न पड़ जाती हैं ये बिल्कुल। जब सुन्न पड़ जाए ना, तुरंत ये ऐसे करके ये और ये नर्वसनेस में हम यही करते हैं ना। और ये चीज़ें जो है, ऑयल लगा लें कोई, उस टाइम तो नहीं होगा, मान के चलिए आप रोड पे हैं, उस टाइम तो नहीं होगा ना, तो उस टाइम क्या करें, बस केवल ऐसे यूँ दबाते हुए, पहले दबा दबा के पाँव छुए जाते थे ना, यही रीज़न था, यही है। तो सबसे पहले तो कपड़े फुल पहने, अपनी छाती को दबा के रखें, क्योंकि ये हमारा जो हार्ट है ना, ये इसके पास जो है ना बहुत सक्रिय है, धमनियाँ बहुत पतली हो जाती है। जैसे हमारी ये नसें दिख रही है ना, कहीं की मोटी है, कहीं की पतली है, इसमें क्लॉट्स हो जाते हैं। जैसे डॉक्टर ने मुझे बताया कि मेरा, आज भी यकीन नहीं होता कि मैंने वो इलाज अपना खुद किया। जब मेरा ब्लड लिया गया, एकदम डार्किश कलर का ब्लड था मेरा, मैं देखते ही चिल्लाने लगी। मैंने कहा इतना गाढ़ा हो गया मेरा ब्लड। डॉक्टर साहब बोले ऐसे नहीं बोलते हैं। तो क्या था, वो ब्लड गाढ़ा हो रहा था। अपने ब्लड को कभी गाढ़ा मत होने दें। ब्लड हमारा गाढ़ा जब हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा संभावना होती है क्लॉट्स बनने की। और वही थक्के, जिनको थक्के बोलते हैं ना, और जब इतनी सी बारीक सी नस में थक्का जम जाएगा तो ब्लड सप्लाई कहाँ से होगा, नहीं होगा ना। ये हमारा हार्ट ना जगह जगह, माइंड में, जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं अंदर, सभी में बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा अगर ऐसे बोलूँगी तो। कहने का मतलब है छोटे से शब्दों में कि पंपिंग कर करके हमारा ब्लड जो हमारे ऑर्गन्स को देता है ना, हार्ट हमारा, हमारे किसी ऑर्गन्स में हमारे ब्लड की सप्लाई नहीं होगी ना अच्छे तरीके से, वही ऑर्गन हमारा काम करना बंद कर देगा। माइंड में नहीं जाएगा, माइंड में क्लॉट्स हो जाएंगे। इसलिए पहले के बुज़ुर्गों ने टोपा लगाना, पाँव में मोजे पहनना, हाथों में ग्लव्स पहनना। अब बहुत साधन है, इतनी ठंडी नहीं है, कुछ गर्म खाने पीने हैं,
पान का पत्ता, पान ज़रूर खाइए, शौक में ही खा लीजिए, खाना भी पचेगा पान के पत्ते से, गर्माहट भी आएगी। कभी बनारसी पान खाया है? जिन लोगों ने खाया है, मेरे फादर जब खाते थे ना, यूँ करके यूँ स्वेट पोंछते थे अपना, इस तरीके से स्वेट आता था उनको, बूंद टपकती थी। और ऐसे ही मैं अभी आप लोगों से बात कर रही हूँ, मैं ये हाफ पहने हूँ, फिर भी जब मैं किचन में होती हूँ मैं कुछ नहीं पहनती हूँ, लेकिन शॉक्स मेरे पैरों में हमेशा रहती है। क्यों? क्योंकि मेरे पैरों में मुझे ठंडी लगती है, तो मुझे ये पता है कि मेरा कौन सा अंग ठंडी को नहीं झेल पाएगा। कान मैंने कभी बांधे नहीं, सिर पे कभी कैप लगाई नहीं। तो बस कोई एक चीज़ मुझे पता है, अगर आपके कानों से आपको प्रॉब्लम है, आप कैप लगाइए। फर्स्ट एड बॉक्स एक छोटा सा ज़रूर रखें, जिसमें कोल्ड अगर हो जाता है तो साथ ही साथ फीवर भी आता है। कभी कभी आपने देखा होगा, जानकारी के अभाव में या एक्टिवनेस के अभाव में लोगों ने बहुत अपना लॉस कर लिया, या कहें लोगों ने अपनों को खो दिया। रोड पे भी अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, सारे लोग खड़े होकर तमाशा देखेंगे, वीडियो बनाएंगे, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि जाके उसको ट्रीटमेंट देते हैं। तो मेन है ट्रीटमेंट देना। तो कभी कभी ना जो चीज़ें हम जाने अनजाने में कर जाते हैं ना, वो हमें नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसी स्थिति कहीं दिख रही हो ना, तो हेल्प करें, जितना हमें आता है उतना करें। जब से खुद मेरे साथ ऐसा हुआ है, तब से मैंने देखा रोड पे एक बंदे को उठा नहीं जा रहा, बैठा नहीं जा रहा, और एक लेडीज़ बैठी बैठी फ़ोन कर रही है, इंतज़ार कर रही है ना, उसे ट्रीटमेंट देना स्टार्ट किया, उसको होश में लाने की कोशिश की, क्योंकि बंदा बेहोश पड़ा हुआ था काफ़ी देर से, और उसी बेहोशी में उसके साथ कुछ भी हो जाता। और नतीजा उसका ये हुआ, हालांकि हमारी जान पहचान का नहीं था, कुछ भी नहीं था। मैंने उसके पैरों की मसाज की और उसको होश में लाने की कोशिश की। जो बता रही हूँ मैं, यही चीज़ें की सारी। तो जब तक फ़ोन पे कोई आता वहाँ पे, तब तक बहुत कुछ हो सकता था। नतीजा हुआ कि उस बंदे को होश आना स्टार्ट हुआ और उसको होश आ गया। मैं कैसे समझ गई ये चीज़? क्योंकि यही चीज़ ऑन रोड मेरे साथ हो गई थी। मैं तो मुझे लगा कि ये लेडी तो नहीं समझ पा रही है, लेकिन हो ना हो, इस बंदे को यही प्रॉब्लम है। आज के टाइम में हर कोई ऊपर से तो हेल्दी दिखता है, लेकिन अंदर से हेल्दी नहीं है। हमारा खाना ऐसा है, हमारी दिनचर्या ऐसी है। तो बस यही रिक्वेस्ट है मेरी कि जब कभी भी कोई ऐसा दिखे ना, तो इग्नोर करके निकल ना जाएं, ट्रीटमेंट देने की कोशिश करें। आपके ट्रीटमेंट से किसी की जान बच सकती है। जब हम खुद आजमा लेते हैं ना अपने ऊपर, तब हमें सारी चीज़ें लगती हैं। ये वॉच पहनते हैं ना, ये कलाबा बांधते हैं, ये क्यों बांधते हैं? ये जो है ना, ये जगह मेन पॉइंट है, हमारा पावर हाउस है ये, हमारी पूरी बॉडी का। यहाँ से ये देखिए, ये इनको ये मुझे सारे बता रखे हैं। जब मुझे कोई छोटा मोटा प्रॉब्लम होता है, हेडेक होता है, और ये नेल पेंट में कभी नहीं लगाती, इनको करती रहती हूँ। ये तो सभी जानते हैं ना बाबा रामदेव का। और कंधे कभी हों, बस कुछ नहीं है, ऐसे बैठे बैठे आप कर लें, कहीं भी बैठी हूँ, नॉर्मल बेड पे सो के उठी हूँ, कर सकते हैं आप, आराम से कर सकते हैं इन चीज़ों को। ये छोटी मोटी ये एक्सरसाइज ना मैं नॉर्मल करती रहती। मेरे गले पे देखिए कितनी स्वेलिंग है। मैं अगर ये सब नहीं करूँ ना, अभी उड़ जाती मैं। अभी इस दुनिया में नहीं होती आप लोगों के सामने, लेकिन बस इतनी ही केयर हमें करनी है। लेती हूँ विदा, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर जानकारी अच्छी लगी हो ना, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।